सबके लिए कुछ और खुद के लिए कुछ नहीं। स्त्री का अंतर्द्वंद। दिन भर भागती दौड़ती एक स्त्री की दिनचर्या किसी मशीन से कम नहीं होती। सुबह सबसे पहले उठना, चाय बनाना, नाश्ते की तैयारी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति को ऑफिस के लिए तैयार करना, सास ससुर की दवाइयों का ध्यान रखना और उसके बाद घर के छोटे बड़े काम या नौकरी, सब उसकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। रात को भी जब पूरा घर आराम से सो रहा होता है, तब तक स्त्री रसोई समेटने या अगले दिन की तैयारी में लगी रहती है। लेकिन जब आखिरकार वह बिस्तर पर बैठती है, तो उसके मन में एक सवाल गूंजता है, आज पूरे दिन मैंने अपने लिए क्या किया? और जवाब अक्सर यही होता है, कुछ भी नहीं। यह स्त्री की सबसे बड़ी आदत बन जाती है कि वह खुद को हमेशा सबसे अंत में रखती है। थाली में सबसे आखिरी रोटी वह खुद के लिए बचाती है, अपनी थकान को दूसरों की मुस्कान से ढक देती है और अपनी जरूरतों को जरूरी नहीं मान लेती है। धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह अपने चारों ओर सबका ख्याल रखते रखते अपने भीतर की स्त्री को भूलने लगती है। उसका अस्तित्व केवल एक कर्तव्य निभाने वाली के रूप में परिभाषित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी जड़ें गहराई से हमारे समाज और संस्कारों में छिपी होती हैं। बचपन से ही बेटियों को यह सिखाया जाता है कि अच्छी लड़की वही है जो दूसरों का ख्याल रखे और खुद के बारे में कम सोचे। जब वह अपने लिए कुछ करने की कोशिश करती है, तो उसके भीतर अपराध बोध जन्म लेने लगता है। उसे लगता है कि कहीं वह स्वार्थी तो नहीं हो गई, और धीरे धीरे यह एक आदत में बदल जाता है। वह दूसरों की खुशी में इतनी घुल मिल जाती है कि खुद की खुशी को अनदेखा करने लगती है। लेकिन इसका परिणाम धीरे धीरे उसके जीवन में दिखाई देने लगता है। बाहर से सब कुछ ठीक होते हुए भी उसके भीतर एक खालीपन घर कर लेता है। बिना किसी कारण के चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। उसकी पहचान धुंधली हो जाती है और वह सोचने लगती है, मैं वास्तव में कौन हूँ? सिर्फ पत्नी, माँ या फिर बहू? उसके मन के कोनों में दबे हुए सपने समय समय पर आवाज देते हैं, लेकिन वह उन आवाजों को सुनने से कतराती है। यही दबे सपने और अनकही इच्छाएं धीरे धीरे उसके भीतर अवसाद, थकान और बेचैनी का कारण बन जाते हैं। इसका समाधान सरल भी है और चुनौतीपूर्ण भी। सबसे पहले स्त्री को खुद से ये सवाल पूछना होगा, इस तस्वीर में मैं कहाँ हूँ? दिन भर में कम से कम 30 मिनट केवल अपने लिए निकालना आवश्यक है। चाहे वह पढ़ना हो, संगीत सुनना हो, टहलना हो या बस चुपचाप बैठकर अपने मन से बातें करना हो। यह समय उसे मानसिक रूप से ताजगी देगा। स्त्री को यह भी सीखना होगा कि हर काम के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं होता। अगर मन थका हुआ है तो दृढ़ता से कहना कि आज नहीं हो पाएगा। यह स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। थकान, तकलीफ या अकेलापन हो तो उसे अपने साथी, परिवार या किसी भरोसेमंद मित्र के सामने जाहिर करना चाहिए। इसके अलावा छोटे-छोटे व्यक्तिगत लक्ष्य बनाना स्त्री को खुद की ओर लौटने का रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे हफ्ते में एक दिन पूरी तरह अपने लिए रखना, महीने में एक किताब पढ़ना, एक फिल्म देखना या कोई नया कौशल सीखना। किरण का उदाहरण इसका सशक्त चित्रण है। 3 बच्चों की माँ होने के नाते वह सबकी पसंद, जरूरतें और जिम्मेदारियां पूरी करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। लगातार थकान, माइग्रेन और अवसाद उसे अस्पताल तक ले गए। डॉक्टर ने जब पूछा कि आप अपने लिए कब समय निकालती हैं, तो किरण के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह हर सुबह आधे घंटे सिर्फ अपने लिए निकालेगी। योग, चाय और संगीत उसके जीवन का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे न केवल उसका स्वास्थ्य सुधरा, बल्कि उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। इस पूरी स्थिति का सार यही है कि स्त्री का दूसरों के लिए जीना उसकी सबसे सुंदर विशेषता है, लेकिन खुद को भूल जाना उसकी सबसे बड़ी त्रुटि है।
उसकी देखभाल तभी सच्ची है जब वह खुद की देखभाल करना भी सीख ले। समाज को यह समझना होगा कि स्त्री को केवल कर्तव्य निभाने वाली नहीं, बल्कि स्वतंत्र पहचान वाली इंसान मानना आवश्यक है। जब स्त्री खुद के लिए भी मुस्कुराना सीख जाती है, तभी उसकी दी गई मुस्कानें भी सच्ची और संपूर्ण बन जाती हैं।